अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सूजी और आलू से बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी जो स्नैक्स हैं हमारे कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं तकरीबन 8, जो मीडियम साइज़ के, उनको अच्छे से छील के धो लिया मैंने। इनको हमने कद्दूकस करना है। ये देखें, ये मैंने ले लिया, कद्दूकस मैंने ले लिया। इस पे हम अच्छी तरह से इसको घिस लेंगे। एक एक करके जो आराम से और एहतियात से करें ताकि आपका जो हाथ है वो ज़ख्मी ना हो। चलें, ये मैंने सारे जो आलू हैं उनको कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। इसमें हम तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है वो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो शामिल कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया मैंने। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना था। जो ज़ीरा और लहसुन अदरक है वो हमारा जल ना जाए। आंच नीचे तेज़ है। अभी जो आलू हमने कद्दूकस किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे सारे। चले, अच्छे से साफ़ करके आप जो है आलू सारे इसमें ऐड कर दें। कोई भी पार्टिकल जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें। अभी यहाँ पे हम 2 कप भर के जो है वो पानी के ऐड कर देते हैं। अब इसमें से जो हल्के से हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। नमक चले जाएगा 1 चम्मच। कुटी मिर्च आधा चम्मच। यहाँ पे चिकन पाउडर है तकरीबन चौथाई चम्मच के करीब, ये ऐड कर देंगे। और इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाना है। उसके बाद हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अभी यहाँ पे काली मिर्च है 1.5 चम्मच भर के मैंने ये डाल दिया है। इसको अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। अभी आंच मैंने इसके नीचे तेज़ कर दी है। इसके पकने का वेट कर लेते हैं। तो ये पकना स्टार्ट हो चुका है व्यूअर्स। हमने जैसे मैंने बताया 5 से 6 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाना है। हल्का सा पानी इसमें से ड्राई हुआ है। तो अब इसमें हम 1 कप भर के, बल्कि 1.5 कप के करीब आप इसमें सूजी ऐड कर दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। सूजी डालते ही आप देख सकते हैं कि ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसको थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर ही हमारे जो वो क्रिस्पी बॉल्स हैं वो अच्छे से बनेंगे। तो इसमें जो गुठलियाँ बनी हैं, चम्मच की मदद से आप उसको तोड़ते जाएं, साथ साथ आप मिक्स करते जाएं। याद रहे कि आंच नीचे इसके जो है वो फुल तेज़ है और चम्मच आपका बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सूजी जो है वो जल्दी नीचे लग जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल करें। ये देखें, पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते अच्छी तरह ताकि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए।
मिक्सचर जो है हमारा तकरीबन रेडी है, इसको हम किसी डिश में निकाल लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, डिश में मैंने इसको फैला दिया, ये ठंडा होता है, फिर इसको बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे चावल का आटा जो है 1.5 कप जो है भर के वो ऐड कर देते हैं। हमारा जो मेज़ा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है और थोड़ा सा हार्ड भी हो गया, और यही फॉर्म हमें चाहिए। इसको आटे को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, ताकि इसमें जो है क्रिस्पीनेस भी अच्छे से आ जाए और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाए इसकी। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ को चिपक रहा है, इसका भी हम सलूशन निकालेंगे। इसको हम ऑयल, इसमें अभी हमने ऑयल भी ऐड करना है, तो फिर ये स्मूथ हो जाएगा। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। चलें, अभी यहाँ पे हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब जो है ऑयल के ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना आपने। हाथ की मदद से जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो इसमें जो हल्की सी गुठलियाँ सूजी की रह गई हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी और ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। चलें, आप इसको थोड़ा सा रोल फॉर्म में लाने की कोशिश करें। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें, ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है। यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस लेके उसको रोल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम रोल करेंगे, रोल करने के बाद फिर जो है मैं इसकी कटिंग करूँगा। इस तरह से आपने लंबाई में इसको रोल कर लेना है, जैसे ये मैंने किया है। और अब आप छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे जो हैं वो बॉल्स वो काट लें। तो आप देख सकते हैं इजीली आराम से कट रहे हैं, कोई इसमें क्रैक नहीं है और बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। चलें, अभी हाथ पे रख के इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो क्रैक है साइडों से वो भी रिमूव हो जाए। और इसी तरह से जो हम बाकी के जो बॉल्स हैं वो भी रेडी कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब एक एक बॉल इसमें ऐड करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए और कच्चा ना रहे बिल्कुल। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे वो बाहर से ब्राउन तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको टेस्ट भी उसका कोई नहीं आएगा। तो ये देखें, अभी मैंने जब बॉल्स डाल दिए थे, इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, एक साइड से ये कुक हुए हैं। तकरीबन 1.5-2 मिनट के बाद मैं इसको इसकी जो साइड है उसको चेंज कर रहा हूँ और इसको हमने मज़ीद जो है वो ब्राउन करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। हल्का हल्का आप इसमें चम्मच चलाते रहें, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है। इसको हम साइड चेंज कर करके इसका कलर जो है मज़ीद वो ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। चलें, बॉल्स हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इनका जो ऑयल है वो स्टेन हो जाए अच्छे से। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी आलू और सूजी के स्नैक्स की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।